भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है, दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी न कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को खत्म करने के क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। बुद्ध का उपदेश, दुख को कभी खुद पर हावी न होने दें। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई उपाय जरूर होता है। 3 वर्ष पहले लोडिंग एडवर्टाइजमेंट। दुख को कभी खुद पर हावी न होने दें। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई उपाय जरूर होता है। धर्म धाम दैनिक भास्कर। बुद्ध कहते हैं, दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है, दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी न कभी दुखी होता ही है। हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है। हर तरह के दुख से छुटकारा पाया जा सकता है और दुख को खत्म करने के क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है वो किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है या कहा जा सकता है कि दुखी है। भगवान बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती हैं। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए भगवान बुद्ध की सीख से मदद मिलती है। बुद्ध की 4 सीख। दुख है। महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है कि संसार में डक है। बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे डक ना हो। उनके मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए। इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। इसके उलट खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है। इसलिए किसी भी चीज के लिए तृष्णा नहीं रखना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दुख का निवारण है। महात्मा बुद्ध ने तीसरी सीख में बताया है कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर इंसान को यह समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है, उसको खत्म किया जा सकता है। दुख निवारण का उपाय है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है। निवारण के उपाय भी मौजूद है। डक को दूर करने के लिए इंसान को भगवान बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं। ज्योतिषी से जाने। बोधि वृक्ष, अध्यात्म, धर्म, राशिफल, पंचांग, आरती, ग्रह नक्षत्र, धर्म कर्म, व्रत त्योहार, वास्तु फेंग शुई, हस्तरेखा, अन्य, फोटो, वीडियो, प्रवचन, बोधि वृक्ष, आरती भजन, प्रेरक प्रसंग, हिंदी न्यूज एस्ट्रो स्पिरिचुअलिटी स्पीकिंग ट्रिमोरल लेसन रिलेटेड टू जॉय एंड सॉरो। सुख में संयम और दुख में धैर्य रखना जरूरी है। हम दुखी क्यों हैं? एक बात हमारे धर्मग्रंथ कहते हैं, उसे हम अच्छे से समझ लें। हमारे सुख दुख का कोई दूसरा दाता नहीं है, उसके निर्माता हम खुद ही हैं। पृथ्वी पर जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, जिसके चलते कई आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या इसके लिए परमात्मा दोषी है? प्रदूषण हमने बढ़ाया, उपभोक्तावाद को हमने बढ़ाया, हमने कुदरत के स्रोतों का अविवेकपूर्वक दोहन किया है। ऐसे में कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि और कभी अकाल तो कभी नए नए रोग तो आएंगे ही। इसलिए इन सब सुख दुख का कोई दूसरा दाता नहीं है, अपने सुख दुख के निर्माता हम खुद ही हैं। Edited by Geetika Dubey, Navbharat Times updated, the 13th of September 2022, 11:07 a.m. संत रमेश भाई ओझा, नवभारत टाइम्स। पेशेंस। कुछ लोग जब हिम्मत हार जाते हैं या उन्हें लक्ष्य में सफलता नहीं मिलती, तो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे परमात्मा ने भी हमसे मुंह फेर लिया है। हमारा समय खराब चल रहा है, पता नहीं इसका कब अंत होगा। देखो, ऐसे लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर सर्वसमर्थ है, लेकिन वह एक चीज नहीं कर सकते, वह कभी किसी से विमुख नहीं होते हैं। वह जीव से मुंह फेर ले, ऐसा संभव ही नहीं है। जीव ही है जो उन्हें भूल जाता है। आकाश में सूर्य है, वह पृथ्वी से विमुख कैसे हो सकता है? पृथ्वी का जितना हिस्सा सूर्य के सामने है वहां दिन है, उसके विपरीत भाग में अंधेरा है, वहां रात्रि है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है।
इसी प्रकार से जीव जब परमात्मा से विमुख होता है, दुख यानी अंधेरा जीवन में छा जाता है। सामने होने पर दुख छंट जाता है। देखो, संसार के सुख दुख अंतवंत है। अंतवंत मतलब अंतवाले यानी समाप्त होने वाले। यहाँ का सुख भी एक दिन समाप्त होगा, इसलिए बहको मत, और यहाँ का दुख भी एक दिन समाप्त होने वाला ही है, धैर्य रखो। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ परिस्थितियां बदलती ही रहती हैं। आज सुख है तो उसका भी अंत निश्चित है। यदि इस वक्त तुम दुख में हो तो धैर्य धारण करो, यह परिस्थिति भी कायम नहीं रह सकती, उसका भी अंत सुनिश्चित है। संसार स्वयं अनित्य है, इसलिए संसार के दुख सुख भी अनित्य हैं। हमें कामना है अनंत सुख की, हमारी इच्छा है अनंत आनंद की, जो मिटने वाला ना हो, जो कभी समाप्त होने वाला ना हो। ग्रैंड ओपनिंग डील, सर्वोत्तम मूल्य पर 800 टेलीविजन से खरीदारी करें, 40,000 तक बचाएं। देखो, शास्त्र कहते हैं कि स्वर्ग का सुख भी अंतवंत है। जब तक पुण्य है तब तक स्वर्ग के सुख को भोगेंगे। जैसे ही पुण्य कर्म की पूंजी खत्म हो जाएगी, वहां से पृथ्वी पर पटक दिए जाएंगे। तो फिर स्वर्ग का सुख भी इस जीवन पर स्थायी नहीं हो सकता। जीवन में यह बात सदैव ध्यान रखो, अनंत आनंद, अनंत सुख, चिरंतर निरंतर शांति का दूसरा नाम है परमात्मा, उसको कभी मत भूलो। दुख सुख हर परिस्थिति में परम सत्ता को ध्यान रखो। हम दुखी क्यों हैं? एक बात हमारे धर्मग्रंथ कहते हैं, उसे हम अच्छे से समझ लें। हमारे सुख दुख का कोई दूसरा दाता नहीं है, उसके निर्माता हम खुद ही हैं। पृथ्वी पर जो क्लाइमेट चेंज हम देख रहे हैं, जिसके चलते कई आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या इसके लिए परमात्मा दोषी है? प्रदूषण हमने बढ़ाया, उपभोक्तावाद को हमने बढ़ाया, हमने कुदरत के स्रोतों का अविवेक पूर्वक दोहन किया है। ऐसे में कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, और कभी अकाल तो कभी नए नए रोग तो आएंगे ही। इसलिए इन सब सुख दुख का कोई दूसरा दाता नहीं है, अपने सुख दुख के निर्माता हम खुद ही हैं। अपने कर्मसूत्र में ही यह संसार बंधा हुआ है। रामायण में एक कथा है, राम को वनवास हुआ, उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को गए। महलों में रहने वाले पेड़ के नीचे जमीन पर सोए। निषाद राजगुह के अतिथि बने। उनके गांव के लोग सेवा में लग गए। जो शांति राम के चेहरे पर महल में थी, वही शांति और प्रसन्नता वन में भी। इसलिए हर हाल में मस्त रहो।